हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई पॉलिटिकल साइंस के लिए क्लास 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। इस बुक में कुल 20 चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसमें बीपीएससी टीआरई, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस इन सभी एग्ज़ाम्स में पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। इस बुक में उन सभी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान में मौलिक एवं अन्य लोकतांत्रिक अधिकारों के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, सूचना का अधिकार अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 2005 में। 12 मई 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। 15 जून 2005 को इसे लागू किया गया और 12 जून 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। अगला प्रश्न है, 1996 में उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता में निम्नलिखित में से कौन से अधिकार का गलत समावेश है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, निजी अस्पताल में उस समय पर चिकित्सीय उपचार का अधिकार। 1996 में उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता में निजी अस्पताल में समय पर चिकित्सीय उपचार का अधिकार शामिल नहीं किया गया था। उसमें आश्रय का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार और त्वरित परीक्षण का अधिकार शामिल था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा भारतीय नागरिक की शक्ति का प्रमुख स्रोत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भाग 3। भारतीय संविधान का भाग 3 भारतीय नागरिकों की शक्ति का प्रमुख स्रोत है। भाग 3 में भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, जिसका उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय एवं अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिक को राजनीतिक पार्टी के गठन का अधिकार प्रदान करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 राजनीतिक पार्टी के गठन का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 क्लोज 1 सब क्लोज ग द्वारा नागरिकों को संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यह एक महत्वपूर्ण अधिकार है क्योंकि यह संसदीय लोकतंत्र का आधार है। इसके तहत राजनीतिक दलों, श्रमिक संघों, कंपनी, सोसाइटी, साझेदारी आदि का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान में कहा गया है कि सभी अल्पसंख्यक धार्मिक या भाषाई अपनी संस्कृति को संरक्षित और विकसित करने के लिए अपने स्वयं के शैक्षिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। संविधान में कहा गया है कि सभी अल्पसंख्यक धार्मिक या भाषाई अपनी संस्कृति को संरक्षित और विकसित करने के लिए अपने स्वयं के शैक्षिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं। यह अधिकार सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के अंतर्गत आता है,
जिसके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 में प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के समता के अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नहीं आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 13। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। समता का अधिकार के अंतर्गत निम्न अधिकार शामिल हैं: कानून के समक्ष समानता एवं कानूनों में समान संरक्षण का अधिकार, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, दुकान, होटलों, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों आदि में प्रवेश की समानता, रोजगार में अवसर की समानता, छुआछूत का अंत और उपाधियों का अंत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ये पूर्णतः निरपेक्ष हैं। ये सही नहीं है। मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न है। जहां साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है, वहीं मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। हालांकि मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं है। सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संभावित संशोधन अधिनियम में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 86वें। शिक्षा के अधिकार को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया था। इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जो यह घोषणा करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इसके कार्यान्वयन के लिए संसद ने 2009 में बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया। अगला प्रश्न है, किसी भी तरह के छुआछूत को संवैधानिक रूप से गलत करार दिया गया है। यहाँ छुआछूत का अर्थ है, कथन है, यहाँ छुआछूत का मतलब कुछ खास जातियों के लोगों के शरीर को छूने से बचना है। कथन 2 है, यह उन सारी सामाजिक मान्यताओं और आचरणों को भी गलत करार देता है जिसमें किसी खास जाति में जन्म लेने पर से लोगों को नीची नज़र से देखा जाता है। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत को संवैधानिक रूप से गलत करार दिया गया है। यहाँ छुआछूत का मतलब कुछ खास जातियों के लोगों के शरीर को छूने से बचना है। यह उन सारी सामाजिक मान्यताओं और आचरणों को भी गलत करार देता है जिसमें किसी खास जाति में जन्म लेने पर से लोगों को नीची नज़र से देखा जाता है। अगला प्रश्न है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है, हमारे संविधान निर्माता अल्पसंख्यकों के अधिकारों की लिखित गारंटी के लिए अधिक सचेत थे। कारण है, लोकतंत्र की कार्यपद्धति अपने आप बहुसंख्यकों को ज़्यादा ताकत देती है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अभिकथन और कारण दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या है। हमारे संविधान निर्माता अल्पसंख्यकों के अधिकारों की लिखित गारंटी के लिए अधिक सचेत थे क्योंकि लोकतंत्र की कार्यपद्धति अपने आप बहुसंख्यकों को ज़्यादा ताकत दे देती है। अगला प्रश्न है, इन कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन 1 है, संविधान अनेक दूसरे अधिकार भी देता है जो मौलिक अधिकार नहीं है।
कथन 2 है, संपत्ति रखने का अधिकार मौलिक अधिकार है पर संवैधानिक अधिकार नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है। संविधान अनेक दूसरे अधिकार भी देता है जो मौलिक अधिकार नहीं है। जैसे संपत्ति रखने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। हालांकि 1978 से पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया और संविधान के अनुच्छेद 300 क्लोज क के अंतर्गत उसे एक सामान्य कानून बना दिया। अब संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है? इसका सही आंसर है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। हमारा संविधान मानता है कि विविधता हमारे समाज की मजबूती है, अतः अल्पसंख्यकों का अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। किसी समुदाय को केवल धर्म के आधार पर नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है जिसके द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। इसके अंतर्गत हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन किए जाने पर सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वतंत्रता का अधिकार। शिक्षा का अधिकार जो 1 अप्रैल 2002 को प्रभाव में आया स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत मूल अधिकार के रूप में उल्लिखित है। 2 दिसंबर 2002 को संविधान में 86वां संविधान संशोधन किया गया था और इसके अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। इसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अंगीकृत किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेख का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के तहत क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को प्रदान की गई संवैधानिक रीट की शक्ति को प्रदान करता है। इसका मतलब है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में पीड़ित पक्ष सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ अपने राज्य के उच्च न्यायालय में भी संवैधानिक उपचार मांग सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित 5 प्रकार की रीटें जारी कर सकता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षा और प्रतिषेध। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी भी नागरिक के विरुद्ध सिर्फ धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 15। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। इसका मतलब है कि सभी नागरिकों को समानता का अधिकार है और कोई भी सरकारी या निजी संस्था, संगठन, समुदाय या व्यक्ति किसी के साथ इन मानदंडों पर भेदभाव नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार भारतीय नागरिकों का उनके मूलभूत अधिकारों का अनिवार्य परिवर्तन की प्राप्ति से छुटकारा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संवैधानिक समाधानों का अधिकार।
संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार नागरिकों को राज्य के विरुद्ध गारंटी है। मूल अधिकार की प्रकृति नकारात्मक होती है। मूल अधिकार सदैव प्रवर्तनीय होते हैं। इनका उल्लंघन होने की दशा में व्यक्ति अनुच्छेद 32 के उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकेगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार व्यक्ति के आग्रह पर न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होता है। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर के अनुसार ऐसा कौन सा प्रावधान है भारतीय संविधान में उसकी आलोचना के क्रम में किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फंडामेंटल राइट्स। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कानून या विधि शासन का यंत्र एवं शासक तथा शासितों से संबद्ध है, परंतु राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के मूल अधिकार राज्य पर निर्बंध एवं बाध्यकारी उपाय हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17। समता के मूल अधिकार के अधीन अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के आचरण को निषिद्ध किया गया। अस्पृश्यता को किसी भी रूप में लागू करना दंडनीय अपराध होगा। अनुच्छेद 35 के अधीन अस्पृश्यता को समाप्त करने एवं रोकने के लिए 1955 में संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया। 1976 में इसका नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32 में। संविधान के भाग 3 में कुल 6 मूल अधिकारों का उपबंध किया गया है। पहला है समता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 से 18 में है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह अनुच्छेद 23-24 में है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद 25 से 28 में है। पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, यह अनुच्छेद 29-30 में है। और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह अनुच्छेद 32 में है। मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अधीन 5 प्रकार की रीटें जारी करता है। अगला प्रश्न है, संविधान का 44वां संशोधन इनमें से किससे संबद्ध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से समाप्त करता है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निष्कासित करके अनुच्छेद 300 क्लोज क में प्रविष्टि देते हुए एक विधिक अधिकार बनाया गया। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास निर्देश, आदेश या डैश जारी करने की शक्ति है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रिट्स। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु 5 प्रकार की रिट्स निकालने की शक्ति प्राप्त है। परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता केवल मूल अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य मामलों में भी रिट निकालने की शक्ति उच्च न्यायालयों को प्राप्त है। अतः उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता सर्वोच्च न्यायालय से विस्तृत है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 18। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है।
अनुच्छेद 21 में जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 21A में प्रारंभिक शिक्षा की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 22 में कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, जबकि अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है, जो कि समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 26। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 सभी भारतीयों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। धार्मिक मामलों में प्रबंधन के अधिकार की गारंटी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा दी गई है। यह प्रत्येक धार्मिक समूह को धार्मिक और परोपकारी संस्थाओं को स्थापित करने और बनाए रखने का अधिकार देता है। यह धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों का संचालन करने का अधिकार भी देता है। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को चल और अचल संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण के साथ साथ ऐसी संपत्ति का प्रशासन करने का अधिकार भी देता है। अनुच्छेद 26 उन अधिकारों की गारंटी देता है जो सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। अगला प्रश्न है, किस सांविधानिक संशोधन अधिनियम ने मूल अधिकारों से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 44वां। संपत्ति के अधिकार को 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। 44वां संशोधन अधिनियम जून से लेकर सितंबर 1979 से लागू हुआ। अतः संपत्ति का अधिकार एक सामान्य कानूनी अधिकार के रूप में नए अधिनियम के तहत अनुच्छेद 300A में रखा गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 21A। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा इस अनुच्छेद को जोड़ा गया। इसके अनुसार राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के लिए उपबंध करेगा। अनुच्छेद 21 में किसी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 22 के अनुसार कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध का अधिकार प्रदान करता है। इसके अनुसार सभी धार्मिक समुदायों या उनके वर्गों का निम्न अधिकार होगा: धार्मिक और दान के उद्देश्य के लिए संस्थाओं की स्थापना और उनको बनाए रखना, धार्मिक कार्यों का प्रबंध करना, चल एवं अचल संपत्ति के अर्जन का अधिकार, संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करना। अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने वाले करों के भुगतान की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है और अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में कानून के समक्ष समानता की परिकल्पना की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भाग 3 में। भारतीय संविधान के भाग 3 में कानून के समक्ष समानता की परिकल्पना की गई है। विधि के समक्ष समानता की संकल्पना का अभिप्राय है कोई भी व्यक्ति विधि के समक्ष समान होगा। यह संकल्पना ब्रिटेन से ली गई है। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति के निदेशक तत्व, भाग 4 में मूल कर्तव्य और भाग 5 में संघ का वर्णन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मूलाधिकार में अस्पृश्यता के अंत को शामिल किया गया है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, समानता का अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत का वर्णन है। इसके अनुसार अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण प्रतिबंधित किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 23-24 में किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अपराधों के लिए सजा के संदर्भ में सुरक्षा की बात करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अपराधों के लिए सजा के संदर्भ में सुरक्षा की बात करता है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा मूल अधिकार भारत में मानवों के अवैध व्यापार को रोकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार भारत में मानवों के अवैध व्यापार को रोकता है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 23 क्लोज 1 के अंतर्गत मनुष्यों के क्रय विक्रय पर रोक लगाया गया है। आगे के प्रश्न राज्य के नीति निदेशक तत्वों से संबंधित है। पहला प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नीति निदेशक तत्व हमारे संविधान की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। दूसरा है, इन तत्वों को एक राज्य में कानून बनाए रखने के लिए लागू किया जाता है। तीसरा है, अनुच्छेद 51 संविधान में अंतिम निर्देशक तत्व व्यक्त करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1, 2 और 3 सही है। निदेशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित 3 कथन सत्य है। नीति निदेशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किया गया है। अनुच्छेद 37 के अनुसार इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें अधिक कथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निदेशक सिद्धांत भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्रामीण बैंकों का प्रचार प्रसार। ग्रामीण बैंकों का प्रचार प्रसार करना भारतीय संविधान के नीति निदेशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। अन्य सभी विकल्प भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्वों में शामिल हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। नीति निदेशक तत्वों को किसी न्यायालय द्वारा बाध्यकारी रूप से लागू नहीं कराया जा सकता। इसके माध्यम से भारतीय राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निदेशक तत्वों के प्रयोग के बारे में बताता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 37। राज्य के नीति निदेशक तत्व की अवधारणा को स्पेनिश संविधान से लिया गया था और इसे आयरिश संविधान में शामिल किया गया था। भारतीय संविधान ने इसे आयरलैंड से लिया है। डीपीएसपी भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में निहित है। अनुच्छेद 37
भारतीय संविधान के निदेशक तत्वों के अनुप्रयोग से संबंधित है। निदेशक तत्वों का उद्देश्य लोगों की सामाजिक आर्थिक निष्पक्षता सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना है। संविधान में कहा गया है कि निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि निर्माण में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। आगे के प्रश्न मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। पहला प्रश्न है, भारत में प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्य हमारे संविधान में निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 42वें संशोधन द्वारा। मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से प्रेरित है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया था। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 42वां। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। संविधान के अनुच्छेद 51 क्लोज क में 10 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया। इसके अलावा संविधान के 86वें संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इस नए कर्तव्य के अनुसार 6 से 14 वर्ष के आयु वाले बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित हुए? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 42वां। मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से प्रेरित है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों में शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना जोड़ा गया था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।